नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है और हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ कविता राणा। दुनिया के नक्शे पर मौजूद अफगानिस्तान एक ऐसा मुल्क बन चुका है जिसकी तबाही की पिक्चर पूरी दुनिया देख रही है। अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत वापस क्या लौटी, मुल्क के सदर जमहूरिया बिना लड़े भाग निकले। बिना लड़े सेना ने हथियार डाल दिए और दहशत में आई आवाम अब दूसरे देशों से पनाह मांग रही है। और तो और देखिए, दुनिया की महाशक्तियां इस वक्त वेट एंड वॉच वाले मूड में हैं। एक एक कर पूरे अफगानिस्तान पर अब तालिबान का कब्जा हो गया है। मुल्क का सिर्फ एक इलाका जो अब तक तालिबान की गिरफ्त से बाहर था, उस पर भी अब तालिबान अपना हक जता रहा है। हम बात कर रहे हैं अफगानिस्तान के पंजशीर इलाके की, जिसको अपना बताकर अब तालिबान बड़ा दावा कर रहा है। देखिए, हाल ही में तालिबान की ओर से एक वीडियो भी जारी किया गया था जिसमें पंजशीर के प्रांतीय गवर्नर पर तालिबानी झंडा नजर आया। तो वहीं अफगानियों के हक में तालिबानियों से लड़ रहे अहमद मसूद ने तालिबान के इस जीत के दावे को झूठा बताया है। अभी तक पंजशीर पर देखिए पिक्चर क्लियर नहीं हो पाई है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि जिस पंजशीर में पांडवों की दिव्य शक्ति मौजूद है, क्या उस पर तालिबान कब्जा कर पाएगा? आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अफगानिस्तान से भारत का क्या संबंध है और कैसे महाभारत काल से जुड़ा है अफगानिस्तान का इतिहास। पंजशीर में कहां से आई पांडवों की दिव्य शक्ति और गांधारी के किस श्राप के कारण कभी चैन से नहीं रह पाएगा अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान से भारत का इतिहास देखिए हजारों साल पुराना है। इतिहास का देखिए सबसे बड़ा युद्ध यानी कि महाभारत का आरंभ ही अफगानिस्तान से हुआ था, या फिर यूं कहें कि महाभारत जैसे महायुद्ध की जड़ें अफगानिस्तान से शुरू होती हैं। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि महाभारत जैसे काव्य में देखिए जिस गांधार साम्राज्य का जिक्र होता है उसे आज अफगानिस्तान का कांधार शहर बताया जाता है। महर्षि वेदव्यास द्वारा लिखे महाकाव्य महाभारत में इस बात का जिक्र है कि आज के अफगानिस्तान पर करीब 5500 साल पहले राजा सुबल गांधार का राज हुआ करता था। उनकी पुत्री गांधारी, जिनका विवाह हस्तिनापुर के राजकुमार धृतराष्ट्र से हुआ, उनका देखिए इकलौता भाई शकुनी था। और हिंदू ग्रंथों के अनुसार पांडवों के पितामह भीष्म ने न सिर्फ गांधार राज्य के ज्यादातर लोगों का वध किया, बल्कि राजा सुबल के पूरे परिवार को नष्ट कर दिया। अब देखिए, पिता की मृत्यु के बाद गांधार का सारा राजपाट शकुनी के हाथ में आ गया और यहाँ कहते हैं कि भाई बदले की आग में जल रहे शकुनी ने कौरव और पांडवों को आपस में लड़वाकर पूरे हस्तिनापुर का नाश करने की साजिश रची। और अपने भाई की इसी साजिश की वजह से गांधारी को अपने मायके को श्राप देना पड़ा। अपने 100 पुत्रों को खोने के बाद गांधारी ने क्रोध की अग्नि में जलते हुए शकुनी को यह श्राप दिया था कि भाई मेरे 100 पुत्रों को मरवाने वाले गांधारी नरेश, तुम्हारे राज्य में कभी शांति नहीं रहेगी। अब जब तालिबान ने फिर से अफगानिस्तान को अपने कब्जे में कर लिया है, गांधारी के इसी श्राप को लेकर एक बार फिर चर्चा हो रही कि भाई ऐसा ये माना जा रहा है कि भाई गांधारी के इस श्राप के दंश से गांधार, जो कि आज का अफगानिस्तान है, वो आज तक उबर नहीं पाया है। अब आपको ये जानकर हैरानी होगी कि साल 2013 में अफ्रीका और एशिया द्वारा स्टडी में ये बात साबित हुई है कि अफगानिस्तान का हजारों साल पुराना भारत से एक खास रिश्ता है। विशेषज्ञ बताते हैं गांधार साम्राज्य आज भी अफगानिस्तान में ही है और इसे अब गांधार के नाम से जाना जाता है। आज गांधार का एक बड़ा हिस्सा उत्तरी पाकिस्तान और कुछ पूर्वी अफगानिस्तान में है। गांधार साम्राज्य देखिए पोतोहार, पेशावर घाटी और काबुल नदी तक फैला हुआ था। अब ऐसा माना जाता है कि भाई पांडवों के हाथों पराजय के बाद कौरवों के सैकड़ों वंशज अफगानिस्तान में आकर बस गए थे। अब इसके अलावा देखिए, आज जिस पंजशीर इलाके की चर्चा चारों तरफ है, उस पर कौरवों का नहीं बल्कि पांडवों का राज हुआ करता था। जी हाँ, महाभारत में इस बात का जिक्र मिलता है कि पंजशीर का नाम पहले परवान प्रांत था। इस प्रांत के पास पंचमी नदी बहती थी और पांडवों के नाम से ही इस नदी का नाम पंचमी पड़ा। भले ही यह इलाका देखिए कौरवों का नैनीहाल रहा हो, लेकिन यहाँ पांडवों ने राज किया और यहीं पर पांडवों ने एक लंबा समय बिताया। अब स्थानीय लोगों को देखिए आज भी यहाँ पांडवों की दिव्य शक्तियों का एहसास होता है। इतिहासकार बताते हैं कि भाई पंजशीर का मतलब 5 शेर होता है और इसलिए शेर जैसे दिलेर 5 भाइयों के सम्मान में पंजशेर वादी का नाम पड़ा।
देखिए, इस पंजशीर इलाके पर हमेशा से देखिए पाकिस्तान से लेकर तालिबान और अमेरिका से लेकर सोवियत संघ की नज़रें हमेशा रही हैं, क्योंकि यहाँ के दिव्य भूमि में बेशकीमती रत्नों का भंडार है। मध्यकाल के दौरान पंजशीर प्रांत से देखिए यहीं से चांदी निकाली जाती थी। साल 1985 में यहाँ से उच्च कोटि का पन्ना निकाला जाता था और आज यहाँ की धरती मूल्यवान रत्नों से भरी हुई है। महाभारत से जुड़े देखिए पंजशीर के इस इतिहास को जानकर हर कोई यही सवाल पूछ रहा है कि भाई क्या पंजशीर में मौजूद पांडवों की दिव्य शक्ति क्या तालिबान के नापाक मंसूबों को चकनाचूर कर पाएगी? इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।